મિત્રો, हम देखेंगे न्यूज़ના વિશેષ કાર્યક્રમ એસ્ટ્રો ટેરો ટોકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે મહિનાની પહેલી તારીખ એટલે કે 1 સપ્ટેમ્બર છે, તો આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, આજે આ દિવસનું શું મહત્વ છે અને આજે જેમનો જન્મદિવસ છે એમના માટે એન્જલ્સની શું ગાઈડલાઇન્સ છે એ આપણે જાણીએ। આજે તારીખ છે 1 સપ્ટેમ્બર, તો આજે જેમનો જન્મદિવસ છે એમના માટે એન્જલ્સની શું ગાઈડલાઇન્સ? 1 सितंबर पहला नंबर आपको जैसे पता है सूर्य का होता है। सो सूर्य जो होता है वो प्रकाश से होता है। तो जिन लोगों का सूर्य बहुत तेजस्वी होता है वो लोग ज्यादातर ऐसे काम में होते हैं जहाँ पे उनको लीडरशिप रोल दिया जाता है। जैसे सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन उनको डॉक्टर बनाता है। साथ में बुध अच्छा होना चाहिए। बुध के बारे में यह है कि आपकी बुद्धि अच्छी होती है तो आप पढ़ते अच्छा है। तो गुरु बुध और सूर्य जिनका कॉम्बिनेशन है तो वो लोग ज्यादातर डॉक्टर्स या रिसर्च की लाइन में ज्यादा जाते हैं या किसी भी ऐसी पोजीशन में जहाँ पे उनको लीड लेना होता है। सो आज का जो दिन है वो सूर्य और सैटर्न का है, क्योंकि उनका ड्राइवर नंबर जो टोटल आ रहा है वो शनि आ रहा है। यूजुअली ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन है। तो अगर उनका सन अच्छा होगा तो ऐसा कहते हैं कि अगर उनका सूर्य अच्छा है तो उनके फादर के साथ पटेगी या जो उनके एल्डर्स हैं उनके साथ पटेगी, और अगर खराब है तो उनके एल्डर्स के साथ नहीं पटेगी। क्योंकि सूर्य और शनि जो है वो जैसे सबको पता है वैदिक उसमें वो बाप बेटा है, लेकिन बाप बेटा की पटती नहीं है। तो आज જેમનો જન્મદિવસ છે એના માટે એન્જલ્સની શું? हाँ, आज इनका बर्थडे है। देखते हैं एंजल्स एंसेस्टर्स उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है हायरोफेंट। हायरोफेंट 5 नंबर का कार्ड है, लेकिन हम अभी मर्क्यूरी रेट्रोगेट में हैं, लेकिन कोई भी टाइप का बैलेंस उनको इस साल में मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई लव में ऑफर आ सकता है, आज के दिन नहीं लेकिन ये पूरे साल में कभी भी। और द चैरियट, लेकिन ये स्लो नहीं होगा। चैरियट का मतलब ये होता है कि ये कृष्ण के 2 रथ के समान ये कार्ड है, जैसे कि आप दे सकते हैं ये 2 रथ हैं। तो आप अपने अंदर की जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा है उसको बैलेंस करते जाएंगे, और जो आपका पार्टनर है वो बहुत फास्ट मूविंग वे में आपकी तरफ आएंगे। ये उसका गाइडेंस है। शुक्रवार का क्या इम्पोर्टेंस है और किनकी पूजा की जाती है? शुक्रवार को माता जी का दिन बोलते हैं, मतलब फेमिनाइन ऊर्जा होती है। सो कई लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, कई लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा के 108 नाम बोलते हैं या लक्ष्मी माँ के 108 नाम बोलते हैं। तो 108 नाम क्यों बोले जाते हैं? उनको उनके जो नाम है जैसे सती, पार्वती या जो भी उनके नाम है वो उस नाम में उनकी वो ऊर्जा होती है। या माँ काली के जैसे 1 सहस्त्र नाम भी होते हैं, 100 नाम भी होते हैं, 108 भी होते हैं। तो उनका नाम लेने से वो ऊर्जा उनके अंदर लड़कियां ज्यादा करती हैं ताकि वो उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रभावित कर सके। जैसे आपने बोला था कि शुक्र और शनि वो एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में खराब माने जाते हैं, तो उनके ऊपर आपकी क्या राय है? शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बेसिकली खराब माना जाता है, लेकिन हर समय नहीं होता। ज्यादातर ये होता है कि अगर ये किसी लड़के का या किसी लड़की का बर्थ डेट है 1 को, सो अगर उसका सन जो है पावरफुल होगा एस्ट्रोलॉजी में तो वो काफी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर उनका सन डेबिलेटेड होगा, मतलब अगर सन उनका वक्री होगा या शनि के जो डिग्रीज हैं, जैसे मैंने डिस्कशन किया डिग्रीज ज्यादा होंगे तो उनके फादर से नहीं पटेगी, या जो मेल एनर्जी है बेसिकली या जो अथॉरिटी में उनसे नहीं पटेगी। तो इसके लिए क्या रेमेडीज है? उसके लिए आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य का स्टोन होता है माणिक, लेकिन वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देख के उनकी डिग्रीज देख के कि आपको कौन सा प्लैनेट एनहांस करना है, बढ़ाना है, वो देख के आप उसको पहन सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ओम घृणी आदित्य सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं, यही उसकी रेमेडी। और दूसरे कौन से मंत्र इस दिन अपन कर सकते हैं? फ्राइडे का दिन है तो माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का ये इंपॉर्टेंस होता है कि जो राहु केतु हैं वो 2 दैत्य हैं। सो फोटो में जैसा दिखाया है कि उन्होंने उनसे संहार किया है। सो माँ काली की फोटो में भी उन्होंने उन दैत्यों को मारा है। सो जिनको भी अगर राहु केतु की पीड़ा है तो वो अगर दुर्गा सप्तशती दिन में एक बार भी करते हैं तो उनके ऊपर वो पीड़ा खत्म हो जाती है। अगर शुक्र कोई अलग घर में है तो उसका क्या असर हो सकता है? अगर शुक्र वक्री है तो भी आपको गुरु की तरह रिलेशनशिप का इश्यू आता है, बच्चा कंसीव करने में इश्यू आता है। कई लोगों को ऑटिज्म या कई माओं को ऐसी तकलीफ रहती है कि बच्चे के हाथ पैर जो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, वो शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकते हैं। वो सब इश्यूज आते हैं। सो यूजुअली वैदिक के हिसाब से कुछ दिन बताए गए हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या जिस दिन संक्रांति होती है वो हर महीने आती है। सो उस दिन डोनेशन भी करना चाहिए। ये 3 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक के हिसाब से।
लेकिन इस दिन पति पत्नी को साथ में नहीं सोना चाहिए या कंसेप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये दिन पितरों का या देवी देवता का होता है। सो वो एक रेमेडी की तरफ, सो जो माएँ कंसीव करना चाहती हैं वो 3 दिन डोनेशन करें और उसके दूसरे दिन अगर कंसेप्शन चाहें तो कर सकते हैं। તો આજે આપણે જાણ્યું કે શુક્રવારનું શું મહત્વ હતું અને જેમનો આજે જન્મદિવસ હતો એમના માટે એન્જલ્સનું શું ગાઈડલાઇન્સ હતી। તો હવે